हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये मोमेंटम दिखाएगा। तो ये पूरे वीक एंड मंडे दोनों दिन का हम लोग को यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे देखेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे। तो अगर आप कल का वीडियो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे हॉल्ट कैंडल है, जनरली यहाँ पे एक और छोटा कैंडल बनता है, लेकिन अगर यहाँ पे इसका लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग को यहाँ तक लगभग लगभग 3550 का पहला लेवल था एंड 3530 के आसपास का हमारे यहाँ पे दूसरा लेवल था। ठीक है, तो आज के दिन यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल नेगेटिव बन गया जो कि बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना था यहाँ पे ये यहाँ से इतना ऊपर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से यहाँ पे रुक के थोड़ा सा ऊपर की ओर गया होता तो ज़्यादा बेटर रहता बाद में ऊपर जाने के लिए, लेकिन आज के दिन हम लोग को यहाँ पे नीचे की ओर गिरावट देखने को मिला। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे कल हमने बात किया था कि अगर कल का क्लोजिंग जो है, ठीक है, ऊपर होता है 35,750 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास होता है, तो अब हम ये ऐसा मान के चलेंगे कि अब ये इन लेवल्स के आसपास आके हमें ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। लेकिन हुआ इसका अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट कैंडल था, जो ग्रीन कैंडल है उसका 3521 के आसपास का लो है और अभी जो रेड कैंडल बना है उसके 3516 के आसपास का लो है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल का जो लो है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो जब भी यहाँ पे देखेंगे एक ग्रीन कैंडल का अच्छा बाइंग हैपनिंग था, फिर उसके जस्ट बगल में एक रेड कैंडल बन गया। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, इन इन तीनों कैंडल का यहाँ पे अगर लो लेवल चेक करेंगे तो 3521 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज़ देख के नज़र आ रही होगी कि ये 3700 से 3500 पॉइंट्स के एक रेंज में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, अगर ये मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर जाने लगता है तब थोड़ा सा चांस होगा कि वीक के स्टार्टिंग के 2-3 दिन ये इसी के अंदर टाइम स्पेंड करे। ठीक है, अगर इसके बाद ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है तब तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे 1-2 दिन ऊपर रुकने के बाद ये क्लोजिंग नीचे के आसपास देता है तो मान के चलेंगे इसको ये ब्रेक करेगा और नीचे वाले लेवल टेस्ट करेगा। ये हो गया फर्स्ट सिनारियो। सेकंड सिनारियो यहाँ पे क्या हो सकता है, सेकंड सिनारियो ये होगा कि इसका लो जो है 3521 के आसपास है। अभी हम लोग इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। ठीक है, तो 3521 के आसपास है और 3535 के आसपास क्लोजिंग मिला है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है एंड फ्लैट ओपनिंग के बाद हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है नेक्स्ट वीक में, तो ये इस कैंडल का जो लो है लगभग लगभग 3431 इन लेवल्स को आके रिटेस्ट कर सकता है और हम लोगों को 3400 के लेवल के लिए भी रेडी रहना चाहिए। राइट, तो हो सकता है यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास आए, फिर देखेंगे अभी हम लोग और वन डे एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से कहाँ ये रुकेगा। उसके पहले हम लोग एक बार वीक मंथली टाइम फ्रेम पे भी कैंडल देख लेते हैं। नो डाउट यहाँ पे एक वीक इस मंथ के कैंडल क्लोजिंग कैंडल में बचा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ये कैंडल बना था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये अभी ये जो लेवल है 3200 के आसपास वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। राइट, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार यहाँ पे क्या कर रखा है, बाउंस बैक ले रखा है और ये मंथ का जिस तरीके से कैंडल क्लोज होगा ये आगे की रैली डिसाइड करेगा। अगर ये यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाता है, मतलब 3400 3350 के आसपास क्लोज होता है, तो हम लोग के लिए ये एक नेगेटिव कैंडल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने अच्छा ट्राई किया, फिर यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, डिफीट हुए, इसलिए यहाँ पे नीचे की ओर क्लोजिंग देंगे। तो फिर से बायर्स की क्लोजिंग करने फिर से बायर्स की यहाँ पे ट्राई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी एंड ऐसे सिचुएशन में हम मान के चलेंगे थोड़ा सा हम लोग को और करेक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट वीक में हम लोग को क्लोजिंग लगभग लगभग 3700 के आसपास भी मिलता है तो इस कैंडल को हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, और उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन अगर ये नेक्स्ट वीक में 3300 के आसपास क्लोजिंग देता है तब हम मान के चलेंगे कि इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल के बाद, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बना, नेगेटिव कैंडल बना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ में ये यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी वाला केस हम लोग लेके चलेंगे। राइट, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये कैंडल कहाँ पे क्लोज देगा, तो किस तरीके से नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग किस तरीके से हो सकता है। अब हम सीधे वन डे टाइम फ्रेम पे अगेन चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे जब हम आए हैं यहाँ पे तो सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, आज के दिन एक सपोर्ट था 3530 के आसपास, जैसे कि हमने कल बात किया था, उसके आसपास ही इसने यहाँ पे क्या लिया है, सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको लगभग लगभग ये देख रहे हैं इस कैंडल पे सेलिंग एंड बाइंग दोनों हुई है, लेकिन जो स्टार्टिंग हुआ है वो इस कैंडल का स्टार्ट एक पॉइंट नजर आ रहा होगा 3445 के आसपास का। तो 3445 के आसपास का लेवल जो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे इस वीक के लिए होने वाला है, नेक्स्ट वीक के लिए। क्यों?
क्योंकि पिछले 3, 4, 5 दिन से यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, पिछले 5 दिन से इस तरीके से यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, ठीक है? 5 दिन से सेलिंग हो रहा है तो क्या हो गया कि यहाँ पे अब इसके यू टर्न लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? यू टर्न लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं 3200 के आस-पास से नीचे से यहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई है और ये जाके टच किया है 3700 के आस-पास, ठीक है? 3200 से 3700, मतलब कितना का गैप हो गया? 500 रुपीज़ पॉइंट का यहाँ पे गैप हो गया। तो 3700 से 250 पॉइंट नीचे आएँगे तो जस्ट उसके आस-पास ही ट्रेड हो रहा है। मतलब जहाँ अगर ये इस ट्रेड का अगर हम लोग चेक करने जाएँगे तो 50% से कम का यहाँ पे करेक्शन हम लोग को देखने को मिला है। तो एक चांस है जहाँ के 50% के आस-पास से इसे बाउंस बैक दे देना चाहिए और यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली इस तरीके से चैनल पैटर्न नहीं बनेगा, हो सकता है थोड़ा-सा ऊपर जाए, थोड़ा-सा नीचे जाए एंड उस तरीके से ये चैनल पैटर्न बनाए। तो नेक्स्ट वीक में जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि एक ग्रीन कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गया। सेम अगर हम लोग को मंडे के दिन यहाँ पे अगर इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ से थोड़ा-सा ये रिवर्स करने वाला है और इन लेवल्स को फिर से जाके हिट करने वाला है, ये मान के चलेंगे। याद है मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग किस तरीके से ऊपर मिलेगी तो हम लोग बच सकते हैं, या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग होगी तो किस तरीके से एक यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बन सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो हम लोग देखेंगे, अदरवाइज़ हमने बात किया है यहाँ पे नीचे के लेवल का 3440 3445 के लेवल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे मंडे के दिन। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं और आज का प्राइस एक्शन पैटर्न देख के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मंडे को कितनी तेज़ी से प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा। तो आज का दिन अगर आप देखेंगे तो आज 21st था और यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही, ठीक है? मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिला। अगेन लास्ट में देखेंगे तो लास्ट के 2 घंटे में यहाँ पे थोड़ा-सा वोलेटाइल था, बायर्स ने कोशिश किया, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे बायर्स फेल होते हुए नज़र आए हैं, ठीक है? लास्ट के 1-2 घंटे में बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन बायर्स कहीं न कहीं फेल हो गए हैं, यहाँ पे भी फेल हुए हैं, इस कैंडल पे फेल हुए हैं। मतलब यहाँ पे सेलर्स का थोड़ा दबदबा है, ये हम लोग पॉइंट मान के चलेंगे। तो अगर इसके बीच में मंडे को मार्केट ओपन होता है, क्या होता है? इसके बीच में मंडे को मार्केट ओपन होता है और ये आज का अपना लो ब्रेक करता है, जो कि लगभग 3515 के आसपास का है। तो हम लोग नीचे के कौन से लेवल देख सकते हैं? तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल है 3495 का, ये लेवल हम लोग एक लेके चलेंगे, 3495 एंड उसके बाद का जो लेवल लेके चलेंगे, वो 3470 का लेवल लेके चलेंगे। तो 3495 एंड 3472 या 75 का लेवल हम लोग लेके नीचे की ओर चलेंगे, क्योंकि अगर इसके बीच ओपन होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये रुक चुका है, बायर्स यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे लुढ़कता है तो ये लेवल्स हम लोग को दिखाएगा। ऊपर की बात करें तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है कितना 3500, लगभग 80 के आसपास ओपन होता है, तब इसमें बात कुछ बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये लेवल फिर एक सपोर्ट का काम करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया है और गैप अप ओपन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा एंड ऊपर का जो ये वाला लेवल है, जिस लेवल को आज इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है? ये देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना था, अगर आपको एग्जैक्टली दिख पा रहा होगा तो, ठीक है? तो इसका 1:1 हम लोग प्लॉट करेंगे तो आज जो हम लोग को टारगेट मिला है वो 1:1 यहाँ पे ये इस पैटर्न का दे दिया है। तो अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल से लेके लगभग 3600, ये 20 रुपीज़ का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा इनसाइड कैंडल देखने को हम लोग को मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग हो गया अगेन, तो हम लोग याद रखेंगे, एक चीज़ तो याद रखेंगे, पिछले 5 दिन से सेलिंग हो रही है, ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है इन लेवल्स के आसपास 3450-60 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो उसी कैंडल से एक ग्रीन कैंडल बन के ये ऊपर की ओर जा सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 दिन से सेलिंग हो रहा है, एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ओपन होगा, जहाँ से ये सेल बाइंग हैपनिंग देखेंगे, यहाँ रुकने के बाद बाइंग हैपनिंग हुई है, अगर वहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से बाइंग आ सकता है और बाइंग आने के बाद हम लोग प्राइस एक्शन पैटर्न देख के देखेंगे। तो इस तरीके से ये ऊपर की ओर और नीचे की ओर ट्रेड कर सकता है एल&टी पूरे नेक्स्ट वीक में एंड मंडे सेशन में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।